नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। मैं चंद्रशेखर पैरोली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है और आज जो है मौसम कुछ बंद सा है, बादल लगे हुए हैं, हल्की सी धूप है, बहुत कम धूप है, तो स्वाभाविक रूप से ठंडा भी हो रहा है। तो आज क्या कुछ गतिविधियाँ रहेगी आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। आज जो है होता है विश्व रेडियो दिवस। कभी संचार का प्रमुख साधन था, आज भले ही तमाम सोशल मीडिया हो, तमाम टेलीविज़न चैनल हो, तमाम अन्य साधन हो, लेकिन कभी संचार का एकमात्र, चाहे आप सुदूर बॉर्डरों में हमारे सैनिक भाई हों, चाहे खेती किसानी करने वाले हमारे किसान भाई हों, या घरों में रहने वाले सभी लोग, विद्यार्थी से लेकर के और अधिकारी वर्ग तक, नौकरी पेशा सभी कर्मचारी वर्ग, सभी लोग रेडियो का जो है खूब श्रवण करते थे और रेडियो के बहुत बड़े श्रोता जो है हमारे देश में या पूरे विश्व में थे। तो आज विश्व रेडियो दिवस है। तमाम लोगों की जो है यादें रेडियो से जुड़ी हुई है। आज भी लोग तमाम सामुदायिक रेडियो को सुनते हैं, एफएम चैनल हो या फिर तमाम अन्य रेडियो चैनल हों, उनको ज़रूर सुनते हैं। तो आज विश्व रेडियो दिवस पर सभी जो लोग हैं, जो रेडियो के श्रोता है और समस्त विश्व में जहाँ जहाँ भी रेडियो के श्रोता है, और हमारा जैसा आकाशवाणी केंद्र है जिसको कभी ऑल इंडिया रेडियो या इस तरीके से कहा जाता था, तो आकाशवाणी केंद्र, जैसे ये शब्द रेडियो पर बजते थे कि ये आकाशवाणी है, तो सब लोग खुश हो जाते थे कि अब कोई नया समाचार मिलने वाला है, कोई नया कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो आज विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज होती है जो भारत कोकिला, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही, स्वतंत्र संग्राम सेनानी सरोजनी नायडू जी, उनकी आज जो है जन्म जयंती है। तो जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन और वंदन। तो आज क्या कुछ गतिविधियाँ रहेंगी आप सबको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। पुनः आप सबका आज के नए ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन। और इस समय आप पहुंच गए हैं प्रतापनगर। आज है बीडीसी, आप देख रहे होंगे यहाँ कई सारी गाड़ियाँ खड़ी है और हम भी जो है ब्लॉक से आगे की तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ। यहाँ पर तमाम लोग हैं, ये देखो यहाँ हाजिरी हुजरी लगाई जा रही, तमाम लोग। अभी हम चलते हैं ऊपर। तो हमारा माजर बुल्डानी मोटर मार्ग है, 7.90 किलोमीटर है। लेकिन आज कार्य पूर्ण मैं एक जो हमारे पास स्वयं था वो मैंने दिसंबर में पूरा कर लिया, लेकिन तो वही हम आपसे लगातार इसमें कांटेक्ट में भी थे कि भाई अगर ग्रामवासी कोई अन्य किसी फिजिबिलिटी हम उसको देख से चल रहा था मामला, तो हमने उसका बना के अभी भेज दिया है गवर्नमेंट को सैंक्शन के लिए। लगभग 1,20,00,000 का अब वो किसी तो के लिए सड़क बना रहे हैं। यदि उस गांव को सड़क चाहिए होती तो वो रिक्वेस्ट करके बोलते साहब इसका सर्वे करिए, और 2 किलोमीटर 9 बैंड पड़ने का कोई औचित्य नहीं। जो भी जब आएंगे तब आएंगे, तो हम करें, हम टेक्निकल का ही ले। तो मैं पैनल से अनुरोध करना चाहता हूँ सभा निर्वाचन हेतु शपथ दिलाते हुए यहाँ पर आज की बीडीसी बैठक में प्रमुख हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी लोकतंत्र। जी प्रधान जी, सूबेदार शहीद चंद्र प्रकाश पैनल जी के मोटर मार्ग का जब ये मामला आपने उठाया सदन में, और बड़े दुख की बात है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि गांव में रोड की आवश्यकता ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये जो शहीद सूबेदार चंद्र प्रकाश पैनल है, हमारे जम्मू कश्मीर में देश के लिए उन्होंने शहादत दी थी, और पूर्व में उस सड़क के लिए मैं पिछले 3 सालों से लगातार संघर्षरत हूँ। और जो माननीय मंत्री जी हैं सतपाल महाराज जी, या माननीय पूर्व विधायक श्री विजय सिंह परमार जी, या वर्तमान विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी, अन्य तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके सम्मुख उठाने के बाद वो स्वीकृत हो चुकी है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज की मतलब स्वीकृत सड़क को कहा जा रहा कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, आप ग्राउंड में जाइए, वहाँ पर देखिए उस गाँव में सड़क की ज़रूरत है, उस स्थान तक सड़क की जरूरत है कि नहीं। तो ये कहना बड़ा मतलब दुखद है। हालांकि जो अधिकारी हैं उन्होंने बाद में कहा था कि मेरा कहने का मतलब कुछ और था और वो उनसे बोला गया, वो अलग विषय है। लेकिन चलो, जो भी बात है उसको हम दरकिनार करते हुए आगे की शुरुआत ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि उस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो। और वहाँ पर जो शहीद के सम्मान के लिए, देखिए पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शहीदों के सम्मान में सदैव आगे रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं। और एक छोटी सी सड़क जो लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की होगी,
उसको ज़रूर बनना चाहिए। और यही हमारी उन शहीदों के प्रति विभाग की भी, सरकार की भी और हमारी भी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जो स्वीकृत हुआ है उसको जरूर धरातल पर उकेरिए। और धरातल पर जब सड़क खुदेगी तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो शहीद हैं उनका नाम सदैव के लिए, जो हमारी कोशिश है कि उनके नाम से सड़क होगी, तो स्वाभाविक रूप से सदैव के लिए उनका नाम आगे भी बढ़ता रहेगा, जो हमारी इच्छा है। तो ये सड़क जनहित में अधिसंख्या, आप बखूबी हमारे गांव के भूगोल को जानते हैं कि वहाँ पर सड़क की कितनी आवश्यकता है। लोगों की तमाम समस्याएं होती है, जो हमारे दैनिक कार्यकलाप या जो हमारे शादी विवाह के सामान या दुख, जब किसी को बीमारी हो या कोई तकलीफ हो, उस समय बड़ी समस्या होती है सड़क के दूर होने से। तो सड़क कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। गांव में निसंदेह सड़क है, लेकिन गांव से नीचे की तरफ सड़क है, और गांव का अधिसंख्या भूभाग या अधिसंख्या जो जनसंख्या है लोगों की, वो गांव से ऊपर, सड़क के काफ़ी ऊपर की तरफ रहते हैं। तो जब सरकार की तरफ से स्वीकृत सड़क है तो निसंदेह अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए और उस सड़क का निर्माण स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। प्रसूता मतलब 1-2 महीने बाद हर प्रसूता जो है बेचारी मौत की मुंह में समा जाती है। और तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक मुख्य केंद्र है, प्रतापनगर तो बेशक मुख्यालय है, लेकिन इस ब्लॉक का जो मुख्य केंद्र है वो लमगांव ही है। और वहाँ पर अधिसंख्य लोग ही इलाज के लिए आते हैं। और वो कौन लोग आते हैं? जो गरीब होते हैं, मतलब जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, जो तो ज़्यादा पैसे वाले हैं उन्होंने पहले ही प्लान कर दिया, या फिर जो लोग ऐसे उस समय से पहले नीचे चले जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो जो ये इस तरीके की घटनाएं हो रही है, प्रसूताओं का मतलब आकस्मिक निधन बड़ी पीड़ा देता है। और किसी भी अपने से पिछड़ने का क्या दुख होता है, वही व्यक्ति, वही परिवार अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी संवेदनाएं डॉक्टर त्यागी साहब के साथ भी है कि आपके भाई का, मुझे अभी इस चर्चा के दौरान पता लगा, शायद पुरुषोत्तम पंवार को भी ये बात पता नहीं होगी। हम सबकी संवेदनाएं भी आपके प्रति है। ईश्वर आपको शक्ति, मतलब ऐसी शक्ति की इस दुख को भूले आप। तो वहाँ जो अस्पताल है लमगांव का, उसमें व्यवस्थाएं बढ़े। मतलब आए दिनों हर बीडीसी में हम ऐसी बातें उठाते हैं कि लमगांव इसलिए चिल्लाते हैं कि वो केंद्र बिंदु है। तो जो हमारा लमगांव का अस्पताल है वहाँ पर व्यवस्थाएं अधिक बढ़े, अधिक, शायद आजकल कुछ कर्मचारी वहाँ पर नए भी आए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उन कर्मचारियों में मानवीय संवेदनाएं जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक नौकरी का अपना अलग हिसाब किताब है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई हमारी नवविवाहिता जो हमारी बहन है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी पीड़ा होती है। तो उस अस्पताल के बारे में जरूर आप मतलब सोचिए और वहां पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें। उस समय तो बिल उस हिसाब से नहीं आता था, लेकिन अब तो लोगों ने एलईडी लगानी शुरू कर दी। कोई 9-8 या 18 वाट से ज्यादा कोई वो नहीं। तो बड़ा मतलब गांव की, विभिन्न गांव की समस्या है, सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में मुझे ये लोग बोलते आ रहे हैं कि यार अब बिल कुछ ज्यादा सा आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? इसलिए जब वो 100 वाट वाली और वो जो बल्ब लगा करती थी, उस समय जो हुआ करता था 15 साल पहले, तो 15 साल से अभी तक में जो बिजली की दरें हैं उसमें धीरे धीरे इजाफा भी होता है। अभी शायद ये अच्छा ये कारण इसीलिए लग रहा होगा। एक दूसरा मेरे गांव का मसला है, लिखवार गांव का, जब रखिए बहुत दूर नहीं है, बीच में ही है बकरा पट्टी के, झूलते तार और आड़े तिरछे पोल, और पता लगा कहीं गिर गए तो फिर बड़ा नहीं। अगर कहीं दो तारों के बीच में दूरी ज्यादा होगी, अगर पोल लगाने की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल। तो यही एक मसला था। एक और था सर, पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे मतलब गांव के लोग, पहले तो आप लोग पट्टियों में जाके कलेक्शन करते थे, बल्कि भदौरा पट्टी का तो हमारे गांव में एक दिन आप कैंप लगाते थे, वहीं पे बिजली का बिल जमा करते थे। गांव में जिन लोगों की मतलब हमारी माताएं बहनें गांव में रहती है, और जब हम तो गरीब क्षेत्र के लोग हैं, सब लोग रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, कोई होटल लाइन में, कोई अपने अन्य व्यवसाय में, कोई सरकारी कर्मचारी भी होंगे। तो तब तो पट्टियों में लगे, ठीक है, वहां से उठा करके आपने लमगांव में कलेक्शन सेंटर बना दिया। अब लमगांव से छोड़ के अपना जो वो मोशैडी है, जिसको हम मोशैडी कहते हैं, 2-2.5 किलोमीटर। तो निवेदन है कि यदि लमगांव बाजार में हो, लोगों को बड़ी समस्या होती है, बुजुर्गों को, क्योंकि गाँव में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारे जो पुरुष वर्ग है, उनको होता क्या है, लमगांव से वहां तक उनको गाड़ियां नहीं मिल पाती, क्योंकि जो लंबी बस है या लंबी दूरी की है तो वो लोग यात्रियों को नहीं बिठाते हैं, तो उनको बुक करके जाना पड़ता है, या फिर उनको तो ये है कम से कम लमगांव में पिछले बार भी जो है मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है वहाँ पे। हाँ, उसको लमगांव जो बिजली घर है
वहाँ भी मैंने व्यवस्था करा दी है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ रसीदें कट सकती हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी जो हमारे जो दूरस्थ जैसे मुखेम का क्षेत्र हो गया, भदोरा का हो गया, गौड़ गाँव का हो गया, तो हम लोगों ने जो है वो महीने में 3-4 कैंप्स अलग अलग जो थोड़ी सी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ये देखते हुए कि जहाँ से लोगों को आने में तकलीफ हो रही है, वो कैंप का आयोजन भी कर रहे हैं। हाँ करना, क्योंकि सर पहले भी ऐसे ही होता था। उसे अखबार में भी जो है डालते हैं, हाँ अखबार में वो पहले भी होता आ रहा था, तो उसको अलग करवा देते हैं। अभी भी कर रहे हैं, ठीक। अखबार में डाल रहे हैं, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे और क्षेत्रीय लाइनमैन के द्वारा उसकी सूचना भी दी। ठीक है, ओके। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, वो आपका मतलब नहीं है, सबके लिए, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ पर कि तमाम लोग हैं और सभी लोग हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, प्रमुख जी हैं और हमारे तमाम अधिकारी हैं, और यहाँ से बात आगे तक जाएगी। पिछले अगस्त माह से वहाँ पर स्थायी प्राचार्य नहीं है, तो एक प्रस्ताव बनाया जाए कि हमें कम से कम हमारे इस क्षेत्र में पूरे जिले में 2 ही केंद्रीय विद्यालय है और बिना प्राचार्य के एक केंद्रीय विद्यालय हमारा सौरखांड वाला चल रहा, तो इसको कृपया मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से, प्राचार्य न होने से वहां की जो पढ़ाई लिखाई है बच्चों के भविष्य पर निसंदेह फर्क पड़ रहा है, और हमने इस बात को निजी रूप से महसूस किया कि केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य न होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो लोग मतलब काफी लापरवाह बनते जा रहे हैं। तो प्रभारी के भरोसे, और प्रभारी वो अपनी तरफ से कर रहे होंगे, इलाही सब है वो भी कर रहे होंगे, अच्छा प्रयास उनका भी है, लेकिन जब एक स्थायी प्राचार्य आएगा तो इसको पूरे सदन का एक प्रस्ताव जाए कि स्थायी प्राचार्य हो। इसके अध्यक्ष डीएम साहब होते हैं, अभी तहसीलदार साहब नहीं है, नहीं तो ये भी करते हैं, लेकिन ये सदन के माध्यम। थैंक यू। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, वो आपका मतलब नहीं है, सबके लिए, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ पर कि तमाम लोग हैं और सभी लोग हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, प्रमुख जी हैं और हमारे तमाम अधिकारी हैं, और यहाँ से बात आगे तक जाएगी। पिछले अगस्त माह से वहाँ पर स्थायी प्राचार्य नहीं है, तो एक प्रस्ताव बनाया जाए कि हमें कम से कम हमारे इस क्षेत्र में पूरे जिले में 2 ही केंद्रीय विद्यालय है और बिना प्राचार्य के एक केंद्रीय विद्यालय हमारा सौरखांड वाला चल रहा, तो इसको कृपया मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से, प्राचार्य न होने से वहां की जो पढ़ाई लिखाई है बच्चों के भविष्य पर निसंदेह फर्क पड़ रहा है, और हमने इस बात को निजी रूप से महसूस किया कि केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य न होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो लोग मतलब काफी लापरवाह बनते जा रहे हैं। तो प्रभारी के भरोसे, और प्रभारी वो अपनी तरफ से कर रहे होंगे, इलाही सब है वो भी कर रहे होंगे, अच्छा प्रयास उनका भी है, लेकिन जब एक स्थायी प्राचार्य आएगा तो इसको पूरे सदन का एक प्रस्ताव जाए कि स्थायी प्राचार्य हो। इसके अध्यक्ष डीएम साहब होते हैं, अभी तहसीलदार साहब नहीं है, नहीं तो ये भी करते हैं, लेकिन ये सदन के माध्यम। थैंक यू। अभी जो है लगभग 3:45 समय हो रहा है और अब जो है बैठक बीडीसी की समाप्त हो गई, और ये है राहुल राणा, हमारे साथी भागेश कंडियाल जी, दोनों लोग प्रधान हैं, प्रधान संगठन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी में हैं। अब हम घर चलेंगे, सुबह से यहाँ लगे हुए थे अंदर सदन के अंदर, तो आप लोग जो हैं, ये लोग हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, भागेश भाई भी, भाई की वीडियोस लाइक शेयर कमेंट खूब दबा के करो। हमारे चंद्रशेखर भाई बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं। अरे बोलने में नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनकी पोस्ट शेयर करो। एक और प्रधान जी हमारे चौहान साहब, और अब हम घर चलेंगे, लगभग 3:45 हो गया है प्रधान जी, टाइम हो ही गया। ठीक रहा लगभग बीडीसी में, थोड़ा और प्रतिनिधि ज़्यादा आते तो ज़्यादा अच्छा होता जी। अच्छा बाहर की तरफ भी है, और ये देखो यहाँ पे चाय वाय पीते हुए, ये देखो ये हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जी हैं, ये यहाँ पे ये देखो साहब, ले लो। अरे सदन के माध्यम इन घर का किराया मिला या नहीं मिला ये बताओ, है घर का, आज घर का किराया ले रहे थे, ये बीडीसी बैठक में एक मुद्दा था कि घर का किराया दो। अभी भी डीपीआर साहब ने क्या बोलते हो, तो अभी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे रोशनभाई भी आ रखे आज, और यहाँ पे जिला विधिक है भाई साहब, आप इन्हें भी यहाँ पे लोगों को जागरूक किया आज, विभिन्न जनप्रतिनिधियों को, हम सभी जनप्रतिनिधि धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल भाई साहब को धन्यवाद पवन जी का, और सब लोग यहाँ पे, अब बस बीडीसी खत्म हो गई, सब लोग ऐसी चर्चाएं चल रही है गर्मा गर्म, और हमारे डॉक्टर साहब भी डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब के साथ तो आज मैं इन्होंने लाया, आज मुझे लमगांव आज जो है डॉक्टर साहब के साथ ही जो है लमगांव से ऊपर आना हुआ भाई। उस डॉक्टर साहब बताएंगे आज की बीडीसी की बैठक में क्या मुद्दे रहे हैं और किन मुद्दों को निस्तारण हुआ। मुद्दे तो कई थे, किन मुद्दों को निस्तारण हुआ है, और है ना। बिल्कुल हम डॉक्टर साहब को जो है धन्यवाद देते हैं, पर डॉक्टर साहब तो है ही नहीं अपने, दिक्कत ये भी है। आज का दिन काफ़ी व्यस्त गतिविधियों में बीता, क्योंकि आज हमारे विकास खंड में जो है बीडीसी की बैठक थी, तो बीडीसी की बैठक में जाना स्वाभाविक रूप से एक ग्राम प्रधान के रूप में मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और ऐसे शुभ अवसर
कभी कभी मिलते हैं बीडीसी की बैठक में विभिन्न अधिकारियों के सम्मुख, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के सम्मुख अपने गांव की समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या को उठाना। तो आज भी बीडीसी थी तो तमाम मुद्दों को उठाया, तमाम विषयों को अधिकारियों के सम्मुख रखा। तो आज का दिन कुल मिलाकर के काफ़ी व्यस्ततम रहा। वहाँ से मतलब प्रताप नगर में काफ़ी जैसे बीडीसी काफ़ी देर तक चली, उसके बाद घर आते आते मुझे जो है अंधेरा ही हो गया था। तो घर आते आते अब तो काफ़ी रात हो चली है। तो आज दिन भर विकासखंड सभागार में ही बीडीसी की बैठक में ही बीता। उसके बाद लमगांव से घर आते हुए काफ़ी देर हो गई। तो अब आज के ब्लॉग को यहीं पर जो है रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर जो है मेरे ब्लॉग पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबसे होती है मुलाकात अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्र विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।